हेलो गाइस, आज खोज चैनल जो कहानी लेकर के आया है उस कहानी का नाम है वह कुदाली जो औजार नहीं है। दोस्तों, फिरंगियों को मालूम था कि ठगों की पारंपरिक मान्यता के अनुसार शुरू में ठगों को देवी का वरदान प्राप्त था। वह उनके द्वारा लूटे गए शिकारों की लाशें खुद ही ठिकाने लगाया करती थीं। लेकिन एक बार जब किसी अनाड़ी ठग ने कौतुकवश मुड़कर देख लिया तो देवी को एकदम जबरदस्त गुस्सा आ गया और उसने साफ कह दिया कि अब से वह ठगों का कोई काम नहीं करेगी और उन्हें अपनी लाशें खुद ही जमीन में गाड़नी पड़ेगी। तब से सभी ठग अपने शिकारों की लाशों को खुद ही ठिकाने लगाने लगे। जाहिर है कि लाशों को जमीन में गाड़ने के लिए धरती को खोदना जरूरी था और इस काम को सिर्फ कुदाली के माध्यम से ही किया जा सकता था। लेकिन जो बात फिरंगियों को बाद में मालूम हुई उसके मुताबिक कुदाली कोई मामूली औजार भर नहीं था, बल्कि वह देवी का दिव्य शक्तियों का ही प्रतिरूप होने के कारण उनके लिए सर्वाधिक पवित्र थी। इसलिए उसमें बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया जाता था। किसी पंडित पुजारी अथवा ठगों में से ही किसी बुजुर्ग सगुनिया ढंग से शुभ दिन और शुभ मुहूर्त निकलवा करके गिरोह का मुखिया लोहार के पास जाता और दरवाजे बंद करवा लेता। उसके बाद वह उसे कुदाली बनाने के लिए काम में लगाता। जब तक कुदाली पूरी तरह से बनकर तैयार न हो जाती तब तक वह उसे किसी दूसरे काम में हाथ न लगाने देता। उसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार या शुक्रवार में से कोई एक दिन चुन करके गिरोह के मुखिया के आसपास रहने वाले कुछ चुनिंदा ठगों को बुलाया जाता और उन्हें किसी बंद कमरे या चारों तरफ से बंद टेंट में इकट्ठा किया जाता। जो बुजुर्ग और अनुभवी ठग इस तरह के अनुष्ठानों और कर्म कांडों में पारंगत होता वह पश्चिम की ओर मुंह करके बैठ जाता और बड़े श्रद्धा भाव से कुदाली को एक पीतल के थाल में ग्रहण करता। फर्श में पहले से ही एक गड्ढा खुदा होता, उसके ऊपर पानी द्वारा कुदाली का स्नानाभिषेक किया जाता। अभिषेक का पानी नीचे गड्ढे में गिरता रहता। उसके बाद शरबत से उसका अभिषेक किया जाता। फिर उस पर दही मलने के बाद उसे खट्टी छाछ में धोया जाता। उसके बाद मंत्रोच्चार द्वारा देवी का आवाहन करके उसकी प्रचंड ऊर्जा का उस पर शक्तिपात कराया जाता। इस सारे कर्मकांड के बाद उस पर सिंदूर से 7 जगह टीके लगाए जाते और उसे बड़े ही श्रद्धा भाव से पीतल के थाल में रख दिया जाता। फिर उसमें एक साबुत नारियल रख करके पान के पत्तों के साथ लौंग, तिल, इंद्र, जौ, कुरैया के बीज, धूप बत्ती, सफ़ेद चंदन का टुकड़ा और शक्कर इत्यादि चढ़ाए जाते। साथ ही पीतल की एक कटोरी में देसी घी रखा होता। अब एक तसले में गाय के गोबर से बने उपलों की आंच जलाई जाती और फिर उस पर आम की या मदार की छोटी छोटी लकड़ियों को रख करके ज्वालाएं भड़काई जाती। साथ ही नारियल को छोड़ करके घी समेत सारी सामग्री आग में डाल दी जाती। अग्नि ज्वालाएं जब अपने पूर्ण वैभव के साथ तेजोमंडित होकर लपलपाने लगती तो अनुष्ठान ठग अपने दोनों हाथों से कुदाली के दोनों किनारों को पकड़ करके उन लपटों के बीच में से 7 बार निकालता। इस क्रिया को संपन्न करने के बाद वह नारियल की जटाएं छील करके अलग करता और उसके बाद बचे गोले को फर्श में रख करके कुदाली के नुकीले किनारे वाले हिस्से को अपने दाएं हाथ से थाम करके जोर से चिल्लाता, मारूं चोट, मारूं चोट, मारूं चोट, हाँ लगे चोट। वहां उपस्थित अन्य सभी लोग समवेत स्तर पर नारा सा लगाते, जय काली जगत जननी भवानी माई की जय कहता हुआ अनुष्ठाता ठग कुदाली के दूसरे किनारे से छिले हुए नारियल पर चोट करता और उसके टुकड़े और भीतर का पानी छलक करके जमीन पर बिखर जाता। उस समय अन्य सारे ठग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, जय महामाई जगदम्बे भवानी की जय। हे महामाई, हम सब तेरे ही अंशी हैं और तेरी ही आज्ञा से इस धरती पर
तेरी कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। इसलिए तू सब खतरों और मुसीबतों से हमारी रक्षा करते हुए हम ठगों को धन दौलत से मालामाल कर। उसके बाद वे लोग नारियल का गूदा अलग अलग करके पीतल के थाल में रख लेते और थोड़े से गूदे के साथ उसकी जटाएं और छिलके तसले में चलती आग के भीतर डाल देते। फिर कुदाली को साफ सुथरे सफ़ेद कपड़े में लपेट करके पश्चिम दिशा की ओर फर्श पर रख देते और फिर वहाँ मौजूद सभी लोग खुद भी उसी दिशा की ओर मुँह करते हुए हाथ जोड़ लेते। इस प्रकार दोस्तों, कुदाली की अंतिम उपासना करने के बाद वे नारियल की गिरी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा प्रसाद स्वरूप आपस में बांट लेते। बाकी जो बचता उसे आग में डाल देते। अनुष्ठान संपन्न होने के बाद तसले की राख और अन्य बचे कुचे अवशेषों को फर्श के गड्ढे में डाल करके उसे पूरी तरह से भर करके समतल कर दिया जाता था। तो दोस्तों, आज यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, जिसमें उस कुदाली के बारे में बताया गया है